तो अभी हम करेंगे कीटोन बॉडीज किस तरह सिंथेसाइज होती हैं बॉडी के अंदर। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 3 कीटोन बॉडीज होती हैं। एक सबसे प्राइमरी एंटी कीटोन बॉडी कौन सी है, एसीटो एसीटेट। सेकेंडरी एंटीबॉडी कौन सी है, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। इनको सेकेंडरी एंटीबॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जनरेट होती हैं एसीटो एसीटेट से। और इसको हम वैसे कहते भी नहीं कीटोन बॉडी, क्योंकि इसके अंदर कीटो ग्रुप नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कीटोन बॉडी से सिंथेसाइज हो रही है इसलिए इसको हम कीटोन बॉडी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, दो एसिटाइल कोई के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं। ये देखें कीटोथायोलेज उधर क्या करता है, लाइसिस कर रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन में अभी हमने पढ़ा है। लेकिन इधर क्या कर रहा है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन करवा रहा है। ये दो एसिटाइल को मिला के क्या बनाता है, 4 कार्बन कंपाउंड एसीटो एसिटाइल को ये बनाता है। फिर आगे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को ये सिंथेटेज की मौजूदगी में क्या होता है, एक एसिटाइल को ये और आता है और ये हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को ये यानी कि बन जाता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को ये सिंथेटेज की मौजूदगी में। अब इसके ऊपर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को ये लाइएज एंजाइम एक्ट करेगा। ये जो एसिटाइल कोई है ये रिमूव हो जाएगा और ये एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 4 कार्बन कंपाउंड एसीटो एसीटेट। एसीटो एसीटेट CH3 ये कीटो ग्रुप है, इसके अंदर CH2 और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये एसिटाइल को रिमूव हो जाएगा, तो ये जो एसीटो एसीटेट आएगा ये बाद का स्पॉन्टेनियसली एसीटोन के अंदर चेंज हो जाता है। स्पॉन्टेनियस मीन यानी कि विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम। और बाद का ये जो आपके पास एसीटो एसीटेट है ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में चेंज हो जाता है NADH को कंज्यूम करके, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में। तो यहाँ पे एक NADH कंज्यूम होता है, तो एसीटो एसीटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में चेंज हो जाती है। ये सारा काम हो रहा होता है लीवर के अंदर, तो और बाद का किडनी में भी होता है। तो लीवर के अंदर मोस्टली कीटोजेंस यानी कि कीटोन बॉडी की सिंथेसिस होती है। अब हम यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं कि कीटोन बॉडी जब बन जाती हैं तो कीटोलाइसिस कैसे होती है। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के ऊपर वही डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है, तो NAD जो है वो NADH में दोबारा चेंज हो जाता है और ये NADH जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATP बनाता है। फिर आपके पास एसीटो एसीटेट बनता है 4 कार्बन कंपाउंड, इसके ऊपर बीटा कीटोसाइल को ए ट्रांसफरेज एंजाइम ऐड करता है। ये जो कोएंजाइम ए आता है ये सक्सिनाइल को ए से आता है, जो अभी इधर आके ऊपर इसके ऊपर लगेगा, तो एसीटो एसीटाइल को ए बनेगा। तो एसीटो एसीटाइल को ए के ऊपर बीटा कीटोथायोलेज वो एंजाइम एक्ट करेगा और एसीटो एसीटाइल को ए 2 एसीटाइल को ए में चेंज हो जाएगा। ये 2 एसीटाइल को ए जब क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज होंगे तो उधर आपको एनर्जी देंगे। आगे इसकी जो है किस तरह ट्रांसफर, जो आपका कीटोन बॉडीज बनी है लीवर के अंदर, ये लीवर में यूटिलाइज नहीं होती, बल्कि कहाँ पे जाके यूटिलाइज होती हैं, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज लाइक ब्रेन सेल, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक टिश्यूज के अंदर जाके ये यूटिलाइज होती हैं। तो एसिटाइल को ऐसे कीटोन बॉडी बनी, कीटोन बॉडी गई यहाँ पे ब्लड के अंदर, ब्लड से ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में चेंज हुई, वहाँ से एसिटाइल को में चेंज हुई और वो क्रेब्स साइकिल में जाके एनर्जी देती हैं। तो ब्लड से ये एसिटाइल को बनता है, एसिटाइल से कीटोन बॉडी। ये कीटोन बॉडीज बनती कब है, कीटोन बॉडी तब बनती हैं जब बॉडी स्टार्विंग कंडीशन में हो या डायबिटीज मेलाइटस की केस हो। तो अगर कीटोन डायबिटीज मेलाइटस है तब भी जो आपकी जो स्मेल है वो फ्रूटी होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्योंकि एसीटोन वोलाटाइल है, वो फ्रूटी स्मेल देगी। कीटोन बॉडीज यूरिन में आती हैं लाइक एसीटो एसीटेट और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, उसकी वजह से फ्रूटी स्मेल आती है यूरिन में। और ये हाइपर यूरिनेशन हो जाती है जब कीटोन बॉडीज आ जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है बॉडी में, तो फिर इसको फ्लूइड लेना, इसलिए कहते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस में रेगुलर इंजेक्शन लें। दूसरा ये जो अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकागान जो फैटी एसिड को मोबिलाइज करेगा एडिपोज टिश्यू से और ज़्यादा एसिटाइल को ये बनेगा, तब भी कीटोन बॉडीज ज़्यादा बनेगी। तो ये है आपके पास कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस, डिग्रेडेशन और यूटिलाइजेशन।